प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक ली। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। बैठक में मंत्री शिव डहरिया, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा समेत अन्य विधायक भी मौजूद थे। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रायपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट कर्मचारी बढ़ाने और कुछ स्थानों पर नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने की स्वीकृति दी गई। डीएमएफ की बैठक में इस मद का उपयोग कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए किए जाने का निर्णय लिया है। चौबे ने कहा कि खाद बीज की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई है, वहीं गौठान और वर्मी कंपोस्टेड खाद को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही कहा कि कोरोना के प्रकोप से अनाथ बच्चों के एडमिशन और फीस को लेकर की भी समीक्षा हुई। कोरोना पीड़ितों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की समीक्षा हुई। प्रत्येक विभागों में किस तरह से काम होंगे उस पर भी चर्चा हुई है। रायपुर जिला खनिज न्यास समिति की बैठक बहुत दिनों बाद आयोजित किया गया था। पिछले बार भी जब बैठक हुआ था तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों की जो मांगे थीं उसको कार्य योजना में शामिल करने का आज निर्णय लिया गया। दूसरा, पिछली बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि कोविड के चलते जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उसको डीएमएफ से पूरा किया जाएगा और लगभग 6 जगहों में ऑक्सीजन प्लांट में जितने मैन पावर की ज़रूरत है, और आज माननीय धनेन्द्र साहू जी ने कहा कि उनके नया पारा में भी एक ऑक्सीजन प्लांट और लगाना पड़ेगा, उसमें मैन पावर की ज़रूरत होगी, उसको आज स्वीकृति दी गई। इस बात का भी निर्णय लिया गया कि जो शेष राशि डीएमएफ का आने वाले समय में आएगा, माननीय जनप्रतिनिधियों से लेकर के विकास के कार्यों को सहमति या स्वीकृति तो दी जाएगी, लेकिन जिस थर्ड वेव की संभावनाओं के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, तो सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि थर्ड वेव के लिए जो ज़रूरत होगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो, चाहे मैन पावर के लिए हो या और किसी अन्य मद के लिए हो, उसकी भी सहमति और स्वीकृति आज के कार्य योजना में शामिल किया गया। मुख्य रूप से आज डीएमएफ की बैठक थी। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।